हेलो स्टूडेंट, मैं केशव गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोग को इस न्यू वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, और इस चैप्टर में बच्चों जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसी को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम जो है ऑब्जेक्टिव इसमें 100 को सेट किए हैं, ठीक, लेकिन 100 को सेट किए हैं तो बच्चों इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके आएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि कम समय में हम लोग ज्यादा सवाल बनाएंगे। ठीक है, यानी प्रत्येक पार्ट 1 में 20-20 का वीडियो हम लेकर आएंगे। ठीक, तो ये बच्चों समांतर श्रेणी का पार्ट 1 है। ठीक है, और इस वीडियो में हम आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव सिखाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार प्रश्नों को रिपीट किया है, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को देखने की जरूरत है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं और सीखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है बच्चों, फर्स्ट प्रश्न कर रहा है कि समांतर श्रेणी, ठीक है बच्चों, समांतर श्रेणी -10, -6, -2, डॉट डॉट का सर्वांतर बताना है बच्चों। क्या बताना है बच्चों? सर्वांतर बताना है। क्या होगा आंसर आपको बताना, A -4 या B 4 या C 2 या D इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है ना कि किसी भी सर्वांतर अगर हम निकालेंगे तो सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A2 - A1। ठीक, और सर्वांतर को हम लोग बच्चों पदांतर भी बोलते हैं, याद रखना। सर्वांतर को क्या बोलते हैं बच्चों? पदांतर। सर्वांतर और पदांतर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं बच्चों? D से। और D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1। यही ना होता है बच्चों, A2 - A1। ठीक, बराबर A2। तो A2 की वैल्यू देखिए कितना है बच्चों, -6, तो -6 लिख दीजिए। माइनस A1 की वैल्यू कितना है, -10, तो लिख दीजिए -10। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए तो -6 है तो -6, माइनस गुने माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस। 10 है तो 10। अब देखिए एक जगह माइनस एक जगह प्लस है तो क्या होगा, घटेगा। तो 10 में 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 4। यानी जो सर्वांतर होगा बच्चों, डी का जो वैल्यू आएगा 4 आएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, तो बच्चों एक का आंसर बी होगा। तो इस तरह बच्चों आप लोग कोई भी मैथ के जब ऑब्जेक्टिव मिलता है ना बच्चों, तो ऐसा ही टुका मत मारिए। कोई लाल कलर की क्या करता है, अंजादी साइन मार देता है, अंजादी किसी को टिक आउट कर देता है, रख देता है। बच्चों ऐसा गलती मत करना, ये कोई साइंस नहीं है, ये मैथ है। मैथ कभी भी आप लोग सोल्यूशन निकालिए, पहले उसको अच्छा से बनाइए, बनने के बाद जो आपका आंसर आता है उसी पर क्लिक कीजिए, तब आपका कभी भी गलती नहीं होगा सवाल। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका 1 नंबर। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 को। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या करे बच्चों, ध्यान समझना है। यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो, किस क्रम बच्चों, समांतर श्रेणी में हो। और आपको पता है बच्चों, जब समांतर श्रेणी में कोई चीज होता है तो उसका जो सर्वांतर होता है बच्चों वो सेम होता है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना है बच्चों। किसका मान? x का मान। जब भी इस टाइप के बच्चों सवाल हो और समांतर श्रेणी में करे तो क्या करना है आपको, सर्वांतर निकालकर बराबर कर देना है। करना क्या है बच्चों, सबसे पहले क्या करना, इसका सूत्र आप लोग बताते हैं। देखो क्या करना, A2 में से A1 को घटा दीजिएगा। ठीक, A2 - A1 कर दीजिएगा और बराबर के चिन्ह कर दीजिएगा। अब क्या करना बच्चों, A3 में से A2 को घटा दीजिएगा। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका x का मान आ जाएगा। ठीक, A2 देखिए, A2 तो EX1 है, ये आपका हो जाएगा बच्चों A1, ये हो जाएगा आपका A2 और ये हो जाएगा आपका बच्चों A3। ठीक, क्या करना है, A2 में से A1 को घटा देना है। तो A2 का वैल्यू कितना है, 3x है, तो 3x लिख दीजिए। माइनस है तो माइनस। A1 का वैल्यू कितना है बच्चों, x + 2, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे x + 2। ठीक, बराबर है चिन्ह है तो बराबर। A3, तो A3 की वैल्यू कितना है बच्चों, 4x + 1, माइनस है तो माइनस। A2 की वैल्यू कितना बच्चों, 3x, यहाँ लिख दीजिए 3x। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। देखो 3x है ना, तो लिख देंगे 3x। माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस। x है तो x, माइनस गुने प्लस माइनस, और 2 है तो 2 लिख दीजिए, बराबर। 4x है तो लिख देंगे 4x, और प्लस 1 है तो 1, और माइनस 3x है तो -3x। ठीक, ध्यान देना है बच्चों। अब देखिए यहाँ 3x में से एगो x घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 2x, तो 2x लिख दीजिए। -2 है तो -2, बराबर। यहाँ पर देखिए 4 को x में से 3 को x घट जाएगा तो कितना बचेगा, एगो x, तो एगो x लिख दीजिए, प्लस 1 है तो 1।
अब क्या करेंगे बच्चों, चर को एक तरफ कर दे रहे हैं और चर को एक तरफ कर दे रहे हैं, ठीक। तो 2x है तो लिख देंगे 2x। अब देखिए प्लस x इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों, -1, तो माइनस एक्स हो जाएगा बराबर, ये एक है तो एक, ये -2 है बच्चों, उधर आएगा तो क्या होगा +2 ना, +2 लिख दीजिए। अब 2 को x में से 1 को x घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, x, तो x लिख दीजिए। अब इसको जोड़ो, 2 और 1 कितना होता है बच्चों, 3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। और हमसे क्या पूछ रहा था बच्चों, x का मान बताना है, तो x का मान कितना होगा बच्चों, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ठीक। C4 बच्चों क्या होता है, चांद के पार चलो, ठीक है। तो इसका आंसर 2 का आंसर बच्चों क्या होगा, सी होगा, 3 आंसर होगा, ठीक। तो इस तरह बच्चों आप लोगों को सॉल्व कर बनाना है। अगर सॉल्व करके आप लोग बनाएंगे ना तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक। इससे क्या होता है बच्चों, जानते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट सही आता है, ठीक। अब अंजादी मान लीजिए किसी पर क्लिक कर देंगे तो हो सकता है कि कहीं मैच भी कर जाए, हो सकता है कहीं गलत भी हो जाए, तो आप लोग ऐसा गलती मत करना। मैथ के जो भी ऑब्जेक्टिव बच्चों बनाओ तो उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी को आपको टिक आउट करना है, ठीक। तो ये रहा बच्चों 2 नंबर। देखते हैं 3 नंबर। देखिए प्रश्न नंबर बच्चों 3 क्या कर रहा है, ध्यान समझना है। कह रहा है समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट का सर्वांतर है। सर्वांतर बच्चों बताना है क्या होगा, 0, 4, -4, तो क्या होगा। तो बच्चों बिना सॉल्व के तो हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि मैथ है, ठीक। तो मैथ को सॉल्व किया जाता है, क्या निकालना है बच्चों, सर्वांतर निकालना है। आपको पता है ना सर्वांतर को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, और सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a2 - a1 होता है ना। तो a2 - a1 लिख दीजिए। और देखो a2 का वैल्यू कितना है बच्चों, -4, तो -4 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस, a1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 0, तो 0 लिख दीजिए। अब आपको पता है -4 और -0, तो -4 और -0 जुड़ जाएगा तो कितना होगा बच्चों, -4, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -4 आ गया। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, सी करेक्ट हो जाएगा, यानी C4 चांद के पार चलो, यानी 3 नंबर का आंसर बच्चों सी होगा, ठीक। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह बच्चों आप लोग एग्जाम में भी बनाना है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर देखिए 4 बच्चों क्या करें, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद बच्चों बताना है। कितना पद, 10वां पद। तो आपको पता है ये आपका ए होगा, ठीक। 10वां पद का मतलब कौन सी बच्चों, एन का वैल्यू कितना है, 10 है, यही ना बच्चों। तो 10वां पद यानी कोई भी जब पद निकाला जाता है तो एनवां पद निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एन निकालने का सूत्र होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव की तरह बनेगा, शॉर्टकट में हम लोग बनाएंगे। पूरा डिटेल से लिखेंगे तो ये 2-3 नंबर का होगा, समय भी ज्यादा लगेगा। तो आपको शॉर्टकट इसको बनाना है। जब भी कोई 10वां पद पूछे, 20वां पद पूछे तो nवां पद निकालने का सूत्र बैठा दीजिए। तो a प्लस n-1 इंटू डी हुआ पद बच्चों 10वां पद, a n की जगह हो जाएगा 10 बराबर a। तो a के वैल्यू कितना है 2, प्लस है तो प्लस, n के वैल्यू कितना है बच्चों 10, तो 10 लिख दीजिए, माइनस 1 है तो 1, यहाँ क्या छिपा है गुना। डी कैसे निकलता है बच्चों, a2 में से a1 को घटा दें तो 7 में से बच्चों 2 को घट जाएगा तो कितना बचेगा 5, क्या लिख दीजिए 5, ठीक। इसको सॉल्व करो, 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, 10 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 9, अब गुने 5 है तो 5 हो जाएगा, ठीक। 2 है तो 2 प्लस 9 से 45 होता है ना, 45 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा बच्चों 47, यानी 10वां जो पद होगा बच्चों कितना होगा 47 होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बच्चों क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी C4 चांद के पार चलो, ठीक है। 4 का आंसर क्या होगा बच्चों सी होगा। समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है, अगर वीडियो बच्चों थोड़ा सा भी अगर अच्छा लग रहा है और आप चैनल पर नए होंगे प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या जाता है बच्चों, कुछ जाएगा आपको नहीं ना जाएगा, प्लीज लाइक कर दीजिए। और हो सके तो अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी जो है इस समांतर श्रेणी का जितना भी मस्त ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान से समझना है। समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 डॉट डॉट का क्या निकालना है बच्चों, सर्वांतर बताना है। क्या बताना है बच्चों, सर्वांतर। सर्वांतर को हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं, डी से। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a2 - a1, a2 - a1 लिख दीजिए। a2 देखो a2 के वैल्यू कितना बच्चों 5/4, तो 5/4 लिख दीजिए, माइनस a1 के वैल्यू कितना है 3/4, तो 3/4 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए 4 और 4 का लघुत्तम क्या होगा बच्चों 4 होगा, क्योंकि हर समान है। जब हर समान होता है तो अंश को उतार दीजिए, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 3, ठीक। तो 5 में से 3 के कितना बचेगा 2, और बटा में कितना होगा बच्चों 4, इसको काट दीजिए
तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना आ गया बच्चों 1/2 आ गया, यानी डी का वैल्यू कितना है 1/2। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों सी हमारा करेक्ट होगा, सी फॉर चांद के पार। चलो ठीक है, तो 5 के आंसर बच्चों क्या होगा सी होगा 1/2। ठीक, तो इस तरह बच्चों हम लोग कोई भी समांतर श्रेणी का सर्वांतर निकालते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ध्यान समझना है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में जो प्रश्न दिया है बच्चों नीचे, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है ये बताना है। बहुत सारा इसमें होगा जो समांतर श्रेणी में होगा और बहुत सारा होगा जो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो समांतर श्रेणी में कैसे पता लग जाएगा बच्चों कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो मालूम करने का एक एक तरीका बच्चों, अगर उसका डी यानी समांतर श्रेणी यानी डी यानी सर्वांतर अगर बच्चों बराबर आता है, क्या आता है बच्चों बराबर, या उसको बोल सकते हो समान आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एपी में है। अगर समान या बराबर नहीं आता है तो एपी में नहीं है। तो ध्यान से बच्चों इसको देखिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस सही क्रम में है। ठीक, तो बच्चों समांतर श्रेणी में है, लेकिन हमको क्या बताना है कि जो समांतर श्रेणी में नहीं है उस चीज को बताना है। ठीक, तो देखो √2 और √8 है, तो इसको घटा कर देखते हैं सबसे पहले बी नंबर को। ठीक, ए तो होगा करेक्ट समांतर श्रेणी है, बी देखते हैं चेक करते हैं। तो a2 माइनस a1 होता है ना बच्चों, तो a2 की वैल्यू देखिए कितना है, a2 की वैल्यू √8, तो √8 माइनस a1 की वैल्यू √2 है, तो √2 लिख दीजिए। √8 को जब लघुत्तम निकालेंगे बच्चों, जब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो क्या आएगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इसको जोड़ा जब लगाएंगे तो कितना होगा बच्चों 2√2 होगा, तो 2√2 और माइनस √2। ठीक, 2√2 में से घट जाएगा एगो, यानी यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है, तो एगो घट जाएगा तो कितना बचेगा √2 बचेगा। ठीक, ये आपका डी निकल गया। फिर निकालते हैं डी, अब क्या करते हैं a3 में से a2 को घटा कर देखते हैं। ठीक, तो a3 का वैल्यू कितना है बच्चों √18 लिख दीजिए, माइनस a2 का वैल्यू कितना है √8, तो √8 लिख दीजिए। 18 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं ना, तो 3√2 माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, तो 2√2 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए 3 को √2 में से 2 को √2 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों √2 बचेगा, तो √2 लिख दीजिए। ठीक, फिर डी निकालेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों a4 में से a3 को घटा दीजिए। ठीक, तो a4 का वैल्यू कितना है देखिए √32 है, लिखेंगे √32 माइनस a3 का वैल्यू कितना है बच्चों √18, तो √18 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए √32 को हम लिख सकते हैं बच्चों से 4√2 माइनस √18 क्या लिख सकते हैं 3√2, तो 3√2 लिख दीजिए। अब 4√2 में से 3√2 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों √2 बचेगा, तो √2 लिख दीजिए। अब देखिए √2 ठीक, यानी इसका डी जो है बच्चों समान आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसका मतलब ए भी एपी में है। ठीक, अब हमको क्या बताना है कि जो एपी में नहीं होगा, समझ रहे हैं ना बात के बच्चों, ये भी एपी में है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर पर चेक करके देखते हैं। 0.3 0.33 है, यही ना। देखिए तो डी निकालते हैं, तो a2 में से किसको घटाएंगे पहले a1 को, a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना है बच्चों 0.33 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 0.3 है, तो 0.3 लिख दीजिए। अब इसको घटाएंगे बच्चों। ठीक, तो देखिए 0.33 में से किसको घटाना है 0.3 को। ठीक, तो 3 के 3 में से 3 गल 0.0 में से 0 गल 0, यानी कितना आ गया बच्चों 0.03 आ गया। ठीक, फिर अब डी निकालेंगे, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों a3 माइनस a2। ठीक, तो a3 का वैल्यू कितना है 0.333 माइनस a2 का वैल्यू कितना है 0.333 लिख दीजिए। अब इसको घटाइए 0.333 में से हम 0.33 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3 के 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0.0 में से 0 गया 0, यानी ये आ गया बच्चों 0.003। तो देखिए यहाँ पर डी के वैल्यू कितना आया है और यहाँ पर डी के वैल्यू कितना आया, देखिए दोनों समान है बच्चों नहीं है। तो हमको क्या बोलना था कि समांतर श्रेणी में जो नहीं होगा वही बताना है। तो बच्चों ये जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चों इस समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इसका सर्वांतर समान नहीं आ रहा है। तो इस तरह बच्चों आप लोगों को चेक करना है। ठीक, ये जो है समांतर श्रेणी में होगा, क्योंकि 4 को जब ऑप्शन दिया है बच्चों तो निश्चित है जब 2 को सही है तो ये भी सही होगा, एक गलत है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बच्चों 3 नंबर सी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी कह रहा है कि बच्चों की निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है आपको बताना है। इन चारों ऑप्शन बताना है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है आपको बताना है। ठीक,
तो देखिए अभी बच्चों हम लोग चेक किए हैं ऑप्शन नंबर बी, देखो √2, √8, √18, √32, ये तो समांतर श्रेणी में है, जस्ट पीछे चेक किए थे, इसको देख लेते हैं। ए नंबर डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू कितना है 52, तो 52 माइनस a1 का वैल्यू कितना है बच्चों 12, तो 12। अब घटा कर देखिए 2 में से 2 गया 0, 5 में से 1 गया 4, कितना मिल गया बच्चों 40। फिर डी निकालो, अब क्या कीजिए a3 में से a2 को घटा कर देखिए, ठीक, a3 का वैल्यू कितना है बच्चों 72, तो 72 माइनस a2 का वैल्यू कितना है 12, तो 12 लिख दीजिए। अब देखिए 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 1 गया 6, कितना मिल गया बच्चों 60, और यहाँ कितना है 40। देखिए 40 एगो 60 है, तो दोनों अलग अलग आ रहा है ना बच्चों, तो इस समांतर श्रेणी में यानी सर्वांतर इसके बराबर नहीं आ रहा, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, सही होगा। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करे बच्चों, यदि संख्याएं 2x माइनस 1, 3x प्लस 2 तथा 6x माइनस 1 समांतर श्रेणी में हो। ठीक है बच्चों, समांतर श्रेणी में हो, जब समांतर श्रेणी में तो निश्चित है इसके जो सर्वांतर होगा बच्चों वो बराबर होगा, तो हमको x का मान बताना है। सेम टू सेम वही प्रोसेस बच्चों होगा, तो ये आपका a1 हो जाएगा, ये आपका a2 हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा बच्चों a3 हो जाएगा। तो कैसे जब समांतर श्रेणी में हो तो x का मान, y का मान, z का मान कैसे निकलता है, तो a2 में से a1 को घटा दीजिए, a2 माइनस a1 कर दीजिए, अब बराबर के चिन्ह। अब क्या कीजिए a3 में से a2 को घटा दीजिए, तो a3 माइनस a2 हो जाएगा। ठीक, तो a2 के वैल्यू कितना है बच्चों 3x प्लस 2, तो लिख देंगे 3x प्लस 2 माइनस के चिन्ह a1 का वैल्यू कितना है बच्चों 2x माइनस 1। ठीक, बराबर है तो बराबर। a3 का वैल्यू कितना है 6x माइनस 1, तो 6x माइनस 1 माइनस के चिन्ह a2 का वैल्यू कितना है बच्चों 3x प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। देखो 3x प्लस 2 है तो लिख देंगे 3x प्लस 2, माइनस गुने प्लस क्या होता है बच्चों माइनस, 2x है तो 2x हो जाएगा, माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस, 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक, बराबर 6x माइनस 1 है तो 6x माइनस 1, माइनस गुने प्लस माइनस, 3x है तो 3x, माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस, 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 को x में से 2 को x घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों x बचेगा ना, तो x लिख दीजिए। और देखो प्लस 2 और प्लस 1 कितना होगा बोलो प्लस 3 होगा, तो प्लस 3 लिख दीजिए। 6x में से 3 को x घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 3x, और माइनस 1 और माइनस 2 कितना होगा बच्चों -3, तो -3 लिख दीजिए। अब चर को एक तरफ कर दो और चर को एक तरफ कर दो। ठीक, तो x है तो x, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों माइनस, तो ये -3x हो जाएगा, बराबर ये -3 है तो -3, ये प्लस है बच्चों उधर जाएगा तो क्या होगा -3, तो -3 लिख दीजिए। अब देखिए 3 को x में से 1 को x घट जाएगा तो कितना बचेगा -2x, बराबर 3 और 3 जोड़ दीजिए 6 होगा, और दोनों के सामने -1 तो माइनस के चिन्ह लगा दीजिए। अब देखो माइनस माइनस कट कर क्या हो गया बच्चों प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका x बराबर 6, अब आटा में कितना आ जाएगा 2, कट जाएगा 2 3 6, यानी x के वैल्यू कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। ठीक, x का वैल्यू कितना आ गया 3, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 बच्चों क्या होगा हमारा सही होगा। तो देखे तो रहे ना बच्चों, कोई भी प्रश्न दिया रहे तो आप सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद अगर बनाएंगे आप लोग तो आपका रिजल्ट 100% बच्चों सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि p प्लस 1, 2p प्लस 1, 4p माइनस 1 एक एपी में है तो कौन सी का मान ज्ञात करना बच्चों p का मान ज्ञात करना है। सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा, ये आपका a1 हो जाएगा, ये आपका a2 हो जाएगा, ये आपका a3 होगा। क्या करेंगे बच्चों a2 में से a1 को घटा दीजिए, आई बराबर किसका होगा बच्चों a3 माइनस a2 के, तो a3 माइनस a2 कर दीजिए। तो a2 का वैल्यू कितना है 2p प्लस 1 माइनस के चिन्ह, a1 के वैल्यू कितना है बच्चों p प्लस 1, तो लिख देंगे p प्लस 1 बराबर a3 के वैल्यू कितना है 4p माइनस 1। ठीक, माइनस के चिन्ह a2 के वैल्यू कितना बच्चों 2p और प्लस में 1। ठीक, इसी को जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो p का मान आएगा। ठीक, देखो 2p है तो लिखेंगे 2p प्लस 1, माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस, p है तो p, माइनस गुने प्लस माइनस, 1 है तो 1 बराबर 4p माइनस 1 है तो लिख देंगे 4p माइनस 1, माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस, 2p है तो 2p। ठीक, माइनस गुने प्लस क्या होता है बच्चों माइनस, 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2p में से एगो p घट जाएगा तो कितना बचेगा p बचेगा, तो p लिख दीजिए। और देखिए प्लस 1 है माइनस 1 तो क्या होगा बच्चों कट जाएगा, काट दीजिए बराबर के चिन्ह। इधर आइए, अब देखो 4p में से 2p घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 2p बचेगा, तो लिख देंगे 2
पी। ठीक, और देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है, जुड़ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2p को इधर लाएंगे तो p प्लस इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस, तो माइनस 2p बराबर, इधर माइनस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, अब 2p में से माइनस p घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस p बराबर माइनस, तो अब माइनस माइनस कट कर क्या होगा बच्चों, प्लस हो गया। तो इसलिए p का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। p का वैल्यू कितना आ गया, 2। देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, यानी बी फॉर बिहारी बाबू। ऑप्शन नंबर बी बच्चों हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा बच्चों, 2 नंबर यानी बी होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान समझना है। कह रहा है यदि एपी के प्रथम पद ए, ठीक है बच्चों, यदि एपी के प्रथम पद ए और सर्वंतर डी है तो एपी होगा। तो एपी बताना है बच्चों कैसे एपी तैयार होता है। तो आपको पता है कोई भी एपी बच्चों तैयार होने के लिए, ध्यान समझना, कोई भी एपी तैयार होने के लिए इसका फॉर्मूला बनता है बच्चों, यहाँ पर कहाँ बता दे, यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए, प्रथम पद को ए बोलते हैं, दूसरा पद को बोलते हैं बच्चों ए प्लस डी, तीसरा पद को बोलते हैं ए प्लस 2d, और तीसरा पद हो गया, चौथा पद को क्या बोलेंगे बच्चों, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, इसी तरह होता है बच्चों। ठीक, तो कह रहा है कि यदि एपी के प्रथम पद ए है और सर्वंतर डी है तो एपी क्या होगा। तो एपी क्या होता है बच्चों, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। तो देखिए ए प्लस डी ए प्लस 2d, तो यह बच्चों जो आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल करेक्ट है। यही जो है बच्चों समांतर श्रेणी यानी एपी में है। ठीक, 10 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान समझना है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है जब एपी के प्रथम पद, ठीक है बच्चों, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सर्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद बच्चों हमको निकालना है। एपी के हमको 3 पद निकालना है। तो एपी के 3 पद का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले क्या होता है बच्चों, ए1। तो ए1 का मतलब क्या होता है बच्चों, ए। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताइए, प्रथम पद 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। इसके बाद निकालेंगे ए2। ए2 का मतलब क्या होता है बच्चों, ए प्लस डी, ए प्लस डी। ए प्लस डी का मतलब ए के वैल्यू कितना है बच्चों, 2 है, तो 2 प्लस डी, डी के वैल्यू कितना दिया बच्चों, 3 दिया है, तो 3 लिख दीजिए। ठीक, अब जोड़ दो, 2 और 3 कितना होगा बच्चों, 5। अब निकालेंगे ए3। ए3 का मतलब तीसरा पद, तो ए प्लस 3 में से कम कर देंगे 2d, 2d लिख दीजिए। ए के वैल्यू कितना दिया बच्चों, 2, तो 2 लिख दीजिए, प्लस 2 गुने डी, डी के वैल्यू कितना है, 3 है, 3 लिख दीजिए। ठीक, 2 है तो 2 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना होगा बच्चों, 8। ठीक, यानी 3 पद जो होगा बच्चों क्या क्या होगा, 2 होगा कोमा 5 होगा और कोमा 8 होगा, यही बच्चों 3 गो पद होगा। ठीक, देखिए मैच कराइए कहाँ है, देखिए 2 5 8, 2 5 8, ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बी फोर बिहारी बाबू, यानी 11 का आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा। तो इस तरह बच्चों हम लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, एपी बराबर 4 10 16 22 28 डॉट डॉट का सर्वंतर होगा, यानी सर्वंतर बताना है बच्चों क्या होगा। तो आपको पता है ना सर्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a2 माइनस a1 होता है ना। तो a2 का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 माइनस a1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 4, तो 4 लिख दीजिए। 10 में से 4 गया कितना बचेगा बच्चों, 6। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, तो कभी भी बच्चों अगर समांतर श्रेणी दे, एपी दे और आपको सर्वंतर निकालने के लिए कहे तो एक फॉर्मूला लगाना है, डी बराबर a2 माइनस a1। दूसरा पद में से अगर पहला पद को अगर हम घटा देंगे तो हमारा डी का वैल्यू आसानी से मिल जाता है। ठीक, तो ये बच्चों प्रश्न नंबर 12। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है बच्चों, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, आपको बताना है बच्चों कौन समांतर श्रेणी है। तो ध्यान से बच्चों देखिए यहीं पर आपको समझाते हैं। ठीक, देखो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, 8 में से 4 घटाएंगे 4 होगा, तो ये बच्चों समांतर श्रेणी होगा नहीं, क्योंकि इसका सर्वांतर बच्चों समान नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 का मतलब क्या होता है कि 6, a2 आपका माइनस 6 हो जाएगा और a1 आपका कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका अंतर कितना गया, 4 आ गया। ठीक, यहाँ पर देखिए a3 माइनस a2, तो a3 का वैल्यू माइनस 2 होगा और a3 का वैल्यू a2 का वैल्यू कितना होगा, माइनस 6, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस 2 में से माइनस 4 माइनस 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, ओनली 4 बचेगा, तो 4 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए a4 में से a3 घटाइए, तो a4 का वैल्यू 2 है और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, और a4 में से a3 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 2,
यानी दो दूनी 4, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका अंतर देखिए बच्चों समान आ रहा है। ठीक, अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों हम बता देते हैं। देखो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। तो देखो a2 का वैल्यू कितना है बच्चों, -6, यहाँ लिख दीजिए -6 माइनस a1 का वैल्यू कितना है बच्चों, -10, लिख दीजिए -10। इसको सॉल्व करो, -6 और माइनस गुना माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, तो प्लस। अब देखिए एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, 10 में 6 हो गया 4, फिर डी निकालेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, a3 में से a2 को घटा देंगे, तो a3 का वैल्यू कितना है, देखिए -2 है तो -2, माइनस है तो माइनस, a2 का वैल्यू कितना है बच्चों, -6, तो लिख दीजिए -6। ठीक, -2 है तो -2, माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस के चिन्ह, 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4, 4 लिख दीजिए। ठीक, फिर निकालेंगे डी। अब क्या करेंगे बच्चों, a4 में से a3 को घटा देंगे, तो a4 का वैल्यू कितना है, देखिए 2 है ना, तो 2 माइनस a3 का वैल्यू कितना है, -2 है तो -2 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करो, 2 है तो 2, माइनस गुने माइनस प्लस, और 2 है तो 2, अब जोड़ दो, 2 और 2 कितना होगा बच्चों, 4। देखिए इसका अंतर बच्चों क्या रहा है, समान आ रहा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। तो हमसे क्या बोल रहा था कि कौन जो है समांतर श्रेणी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में होगा, क्योंकि इसका डी जो है समान आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 0 1 8 1 4 0 1 8 14 3 8। ठीक है, डॉट डॉट का क्या निकालना बच्चों, सर्वांतर बताना है। क्या बताना है बच्चों, सर्वांतर क्या होगा, तो आपको पता है डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डी निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस क्या होता है, a1 होता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है प्रश्न में। ठीक है, ये प्रश्न जो है बच्चों थोड़ा गलती हो गया है, कुछ ना कुछ इसमें गलती हुआ है, जिसके कारण इसका आंसर सही नहीं आएगा। क्योंकि ये जो होगा समांतर से जो दिया है 0 1 8, ये जो है बाटा में होना चाहिए। ठीक, तब जाके आंसर भी क्या आएगा बच्चों, बाटा में आएगा। ये हो सकता है जानते हो किस तरफ का ये होगा, ये होगा बच्चों इस टाइप से प्रश्न, ध्यान से समझना, ये प्रश्न जो होगा इस टाइप का होगा। यहाँ पर 0 तो होगा बच्चों, ठीक है 0 के 0 होगा, 1 को मार दिया ना तो लग रहा है हमको 1 बटा बच्चों 8 है। कितना है बच्चों, 1 बटा 8 है। ठीक, और 1 बटा जो 4 आपको दिखा है 1 4, ये हो सकता है कहीं 1 बटा क्या होगा बच्चों 4 हो। ठीक, और वहां पर क्या होगा बच्चों 3 बटा 8 होगा। ठीक, तब जाके बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अब सही हो जाएगा इस टाइप से। यानी समांतर श्रेणी में 0 1 बटा 8 1 बटा 4 और 3 बटा 8। अगर अब इसका सर्वांतर बच्चों पूछा जाए कि सर्वांतर बताइए, तो आपको पता है डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a2 माइनस a1 होता है। ठीक, तो a2 का वैल्यू कितना है 1 बटा 8। ठीक है, माइनस a1 का वैल्यू कितना होगा बच्चों 0, तो 0 लिख दीजिए। अब 1 बटा 8 में से माइनस 0 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों 1 बटा 8। 1 बटा 8 बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट होगा। ठीक, समझ रहे हैं ना बात को बच्चों, जब हम टाइपिंग किए होंगे ना बच्चों तो वहां पर मिस्टेक हो गया है। ठीक, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 बटा 8, 1 को 8 नहीं होगा 1 बटा 8 होगा, और यहाँ पर 1 4 लिखा है बच्चों, इसका मतलब 1 बटा 4 होगा, और 3 8 की जगह 3 बटा 8 होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट जब कीजिएगा तो इसको सुधार लीजिएगा। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो डी का वैल्यू कितना रहा है 1 बटा 8, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 15 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों क्या करा है, समांतर श्रेणी √7 √28 √63 डॉट डॉट का चौथा पद बच्चों बताना है। चौथा पद क्या होगा, चौथा पद का मतलब क्या होता है बच्चों a4, तो a4 कब निकलेगा बच्चों, a प्लस 4 में से कम कर देंगे 3, और d है तो d लिख दीजिए। तो a का वैल्यू कितना है बच्चों √7, तो √7 लिख दीजिए, प्लस 3 है तो 3 गुने d का वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चों, पता है ना d का वैल्यू कैसे निकलता है, a2 में से क्या कर दीजिए a1 को घटा दीजिए, तो a2 का वैल्यू कितना है √28, तो √28 लिख दीजिए माइनस √28 माइनस a1 का वैल्यू कितना है √7, तो √7 लिख दीजिए। अब 28 को हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, लघुत्तम। ठीक, तो देखिए 2 से 14 दूनी 28, फिर 2 से 7 दूनी 14, फिर 7 से 7 कम 7, तो जो जोड़ा लग जाता है उसको बाहर लिख देते हैं, यानी 2 रूट कितना होगा बच्चों 7 होगा, 2 रूट कितना होगा 7। अब ध्यान समझना, 28 को हम लोग लिख सकते हैं 2 √7 और माइनस √7 है तो √7। ठीक, अब यहाँ पर देखो बच्चों √7 एगो है, यहाँ पर √7 दूगो है, तो दूगो में से घट जाएगा तो कितना बचेगा √7 बचेगा, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों √7, तो यहाँ लिख दीजिए √7। ठीक, बराबर के चिन्ह, अब √7 है तो √7 प्लस, अब देखिए 3 में जब √7 से बच्चों गुना होगा तो क्या होगा 3 √7 होगा ना, तो 3 √7 लिख दीजिए। अब सॉल्व करो बच्चों, और देखिए यहाँ √7 3 गो है, यहाँ पर √7 एगो है, तो 3 1 कितना होगा 4, तो 4 रूट क्या होगा बच्चों 7, यानी 4 √7 बच्चों हमारा आंसर होगा।
ऑप्शन में देख लीजिए क्या दिया है। अब देखो बच्चों ये जो है वर्गमूल के रूप में तोड़ कर दिया है, यानी रूट को बदल दिया है, तो देखिए आसान है। अच्छा बच्चों बात बताइए, यहाँ पर जैसे कोई संख्या रहता है, ध्यान से समझना जिसको हम बता रहे हैं, जैसे अगर हम 2 × 2 × 2 लिखते हैं बच्चों ऐसे, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम जोड़ा लगाते हैं बच्चों, तो जो जोड़ा लग जाता है वो बाहर निकल जाता है, तो 2 को 2 तो 2 बाहर लिख देते हैं, और रूट में जो बच जाता है उसको डाल देते हैं, तो 2√2 लिख दीजिए, है ना। तो अगर बच्चों यहाँ पर 4√7, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 4 × 4 यानी 2 बार होगा, 4 × 4 2 बार है, इसलिए ना हम एक बार यहाँ पर लिखे हैं। अब गुना क्या बच गया, √7 बच गया, और 7 जोड़ा नहीं लगा है, इसी कारण ये रूट में डाला गया है। तो इसको अगर हम उसको तोड़ना चाहते हैं 4√7 को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4 × √7। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, देखो बच्चों 4 में 4 से गुना करो, 4 चौका 16, 16 में 7 से गुना करो, 16 पर 7 से 66, 67 कितना होता है बच्चों, बोलो 63, 67 बोलो 63, √100 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, तो जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा √112 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 4√7, 4 का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जोड़ा लगा है 2 का, तब जो के एगो लिखाया है, तो 4 × 4 2 हो जाएगा, और √7 जोड़ा नहीं लगा इसलिए इसको रूट में डाला गया है, तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 7। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 112, रूट है तो रूट 112 हो जाएगा करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्नों को बच्चों ऐसे आप लोग को बनाना है। ठीक, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों क्या कर रहा है, यदि 2/3, 2/3 का मतलब क्या बच्चों, 2/3। ठीक, ए 2 समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, 3 क्रमागत पद है, तो ए का मान क्या होगा आपको बताना। तो सेम टू सेम बच्चों वही प्रॉब्लम, जब भी समांतर श्रेणी में दिया रहे और आपको ए का मान पूछे, टी का मान पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। इसको मान लीजिए A1 है, इसको मान लीजिए A2 है, और इसको मान लीजिए A3 है, और आसानी से अपर वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, A2 में से क्या कर दीजिए, A1 को घटा दीजिए बराबर की चीज, और A3 में से क्या कर दीजिए बच्चों, A2 को घटा दीजिए। ठीक, तो A2 का वैल्यू कितना है, A लिख दीजिए, माइनस A1 का वैल्यू कितना है 2/3, तो 2/3 लिख दीजिए, बराबर A3 का वैल्यू कितना है बच्चों 2 है, तो 2 माइनस A2 का वैल्यू कितना है A, यहाँ पर A लिख दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, अंक को एक तरफ कर देना है, चर को एक तरफ कर देना है। ठीक, तो 2/3 बच्चों माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर बच गया A। ठीक, आई माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों प्लस, तो A प्लस A हो जाएगा, बराबर 2 है तो 2, आई माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों प्लस, तो ये हो जाएगा 2/3। अब यहाँ कोई संख्या नहीं तो क्या लगा सकते हैं 1। ठीक, तो A और A जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 2A होगा, तो 2A। ठीक, अब 1 और 3 का लगभग कितना होगा बच्चों 3। ठीक, 1 के पावर पड़ेंगे 3, 3 बार में 3 में 2 से गुना करो, 3 दूनी 6 प्लस 3 के पावर पड़ेंगे 3, 1 बार में 1 में 2 से गुना होगा 2, तो 2A बराबर 6 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों 8, अब बटा में क्या होगा 3। ठीक, अब देखिए बच्चों या A अभी गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो A बराबर हो जाएगा 8/3 है ना, तो 8/3 आई गुना किसे कर लेगा बच्चों 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा गुना 2। ठीक, अब काटिए 2 चौका 8, तो A के वैल्यू कितना गया बच्चों 4/3। ठीक, तो A का वैल्यू कितना गया 4/3। देखिए ऑप्शन नंबर बी बच्चों क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस सब बच्चों प्रश्न है, दमदार प्रश्न है, हालत खराब हो जाएगा अगर जो व्यक्ति सीखा नहीं होगा उसको अगर दे दी जाए प्रश्न ही तो उससे नहीं बनेगा बच्चों। ठीक, तो अब आप लोग को हमको आशा है कि अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो जब भी बच्चों A1 A2 A3 अगर दिया रहे और समांतर श्रेणी के रूप में रहे और A का मान पूछे, P का मान पूछे, T का मान पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, बस क्या करना A2 में से A1 को घटा देना है और बराबर के चिन्ह बीच में लगा देना है, फिर A3 में से A2 को घटा देना है। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका रिजल्ट जो आएगा वही आपका क्या होगा बच्चों, A का मान होगा या D का मान होगा या P का मान होगा, जो भी मान पूछे। ठीक, तो जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो कितना आया बच्चों 4/3, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बच्चों क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करें बच्चों, समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 डॉट डॉट का 12वां पद बच्चों बताना है। कितना पद 12वां पद। तो हम लोग जानते हैं ना कोई भी पद निकाला जाता है तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो 12वां पद निकालने का मतलब a12, तो a12 लिख दीजिए। a का वैल्यू कितना बच्चों 14, तो 14 प्लस n का वैल्यू कितना है 12, लिख दीजिए 12 और माइनस 1 है तो 1 गुने डी का मतलब क्या होता है बच्चों 9 में से 14 घटा दीजिए। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डी बराबर a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू कितना है 9 है और माइनस a1 का वैल्यू कितना है बच्चों 14 है।
ठीक, तो 14 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, -5। तो डी की वैल्यू कितना गया, -5 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 14 है तो 14 प्लस 12 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 11 गुने -5। 14 है तो 14 प्लस गुने माइनस, -11 में 5 से गुना करो, 11 पर से 55। अब घटाइए, 5 में से 4 गया 1, अब 5 में से 1 गया 4, ठीक, अब माइनस है तो माइनस, यानी माइनस कितना होगा बच्चों, 41 होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। तो 17 का आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा। तो कोई भी प्रश्न दिया रहे बच्चों, ऐसे आप लोगों को समझ कर बनाना है, और बनाने के बाद जो आंसर आता है बच्चों, वही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो 17 का आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों क्या करें, समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 डॉट डॉट का एनवा पद बच्चों बताना है। कौन पद, एनवा पद हमको बताना है। तो आपको पता है एनवा पद का मतलब ए एन, तो एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो वैल्यू आपको पता है उसको लिख दीजिए। ए की वैल्यू कितना है 14, 14 प्लस एन आपको निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो 9 में से 14 घटाइए, यानी a2 माइनस क्या होता है a1। ठीक, तो a2 का वैल्यू कितना है 9 माइनस a2 का वैल्यू कितना है 14। ठीक, तो 14 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, -5, यानी लिख दीजिए -5। अब इसको सॉल्व कीजिए, 14 है तो 14, और देखिए प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस, 5 में n से गुना होगा क्या होगा बच्चों 5n, अब माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, अब 5 में 1 से गुना होगा क्या होगा बच्चों 5। ठीक, अब देखिए 14 और प्लस 5 है, तो 14 5 कितना होता है 19, और माइनस 5n है तो 5n। ठीक, तो यह बच्चों जो होगा एनवा पद होगा। ठीक, तो क्या बोल रहा था एनवा पद क्या होगा, तो एनवा पद बच्चों होगा 19 माइनस 5n, 19 माइनस 5n, देखो 19 माइनस 5n, ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। तो इस तरह बच्चों आप लोगों को प्रश्नों को बनाना है। ठीक, तो 18 का आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 19 क्या कर रहा है, ध्यान समझना है। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है बच्चों, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद माने ए कितना दिया है 13 दिया है, एवं सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब बच्चों डी कितना दिया है -4 दिया है, हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योग निकालना है बच्चों। क्या निकालना है बच्चों, 10 पदों का योग। तो योग यानी ऐसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 बराबर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद रखिएगा बच्चों, अगर कोई भी पदों का योग निकालने के लिए पूछे तो एसएन बराबर होता है n/2 बराबर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन का मतलब कितने पदों का योग 10, तो 10 लिख दीजिए बराबर, तो n की जगह हो जाएगा 10/2, 2 है तो 2 गुने ए, तो ए की वैल्यू कितना दिया है बच्चों 13, तो 13 हो जाएगा, प्लस एन कितने पदों का योग 10, तो 10 माइनस 1 गुने डी की वैल्यू कितना आया है -4, तो लिख दीजिए -4। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए 2 पर से 10 5 बार में कट जाएगा तो 5 ब्रैकेट 13 दूनी 26 प्लस है तो प्लस 10 में से कम करेंगे 9 गुने -4 है तो -4। ठीक है, आगे देखिए 5 है तो 5 ब्रैकेट 26 है तो 26, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर बच्चों समझना है प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस, 9 का कितना होगा बच्चों 36, तो 36 लिख दीजिए। अब देखिए 5 है तो 5, यहाँ क्या छिपा है गुना, अब 26 और -36, तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो क्या होगा घटेगा, तो घटा दीजिए। 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, अब माइनस है तो माइनस। ठीक, 10 में 5 से गुना कीजिए, 10 पर से 50, अब प्लस गुना माइनस क्या होता है बच्चों माइनस, यानी माइनस कितना होगा बच्चों 50। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बच्चों क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह प्रश्नों के बच्चों ऐसे आप लोगों को बनाना है। ठीक, तो बच्चों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न नंबर 20 हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए 20 नंबर बच्चों क्या करें, ध्यान समझना है। पढ़ा है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का 12वां पद है, यानी 12वां पद आपको बताना है क्या होगा। 12वां पद का मतलब कि एन के वैल्यू कितना दिया है 12, तो एनवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए है तो एन कितने पदों का बताना है 12 पदों का, तो 12 पद लिख दीजिए। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 प्लस एन का मतलब 12वां पद बताना, तो 12 माइनस 1 अगुण डी के वैल्यू कितना होगा, तो a2 माइनस क्या होता है बच्चों a1 होता है। तो a2 कितना है 8 है, माइनस a1 कितना है 5 है, तो 8 में से 5 गया 3, तो डी के वैल्यू कितना आ गया बच्चों 3, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे 3। ठीक है, 5 है तो 5
12 में से कम करेंगे तो 11 होगा, गुने कितना होगा बच्चों 13, 13 की 3, 13 नहीं होगा 3 होगा बच्चों, ठीक है लिख देंगे 3। अब देखिए 5 है तो 5, 11 में 3 से गुना करो, 11 3 33, 33 और 5 कितना होता है बच्चों, 33 5 कितना होता है 38, 38 होता है ना, तो 33 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 38, यानी 20 का आंसर बच्चों 38 होगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बिहारी बाबू, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में आप लोग को मात्र हम 20 को ऑब्जेक्टिव बताए हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं बताए हैं क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग को ज्यादा देर तक हम वीडियो को दिखाएं, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों आप लोग को मात्र 20 को ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है, ये पार्ट 1 है बच्चों। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे वो पार्ट 2 होगा, उसमें बच्चों बताएंगे आप लोग को 21 नंबर से लेकर 40 नंबर तक, ठीक। और हम लोग को बच्चों समांतर श्रेणी से रिलेटिव हम लोग को 100 का ऑब्जेक्टिव बच्चों देखना है, कितना ऑब्जेक्टिव 100 का ऑब्जेक्टिव। अगर हम लोग 100 का ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे बच्चों, किसी भी कोना से या कहीं से भी अगर समांतर श्रेणी से सवाल एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मेरा भरोसा रख कीजिए और मेरे पर विश्वास रखकर आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, ठीक। अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी भी सब्सक्राइब बच्चों नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।